नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बात करेंगे ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में। बहुत समय पहले मतलब 1.5 साल पहले मैंने ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस पे बात किया था और 1.5 साल बाद आज फिर से मैं ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस पे बात कर रहा हूँ। मैं वीडियो बनाना इसलिए बंद कर दिया था कि बहुत लोगों को ऐसा था कि ये बोल रहे थे कि आप बातें ही बस करते हैं, आप लोगों को ठीक नहीं करते हैं। तो उस समय मुझे लोगों को ठीक करते हुए सिर्फ 2 साल हुए थे और आज मुझे लोगों को ठीक करते हुए 3.5 साल हो गए हैं और माता रानी कृपा से लोग ठीक हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस चीज़ों में आई है कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस कितना जल्दी ठीक हो रहा है। यहाँ तक कि ल्यूकोप्लेकिया भी ग्रेड 3 तक आ रहा है, वो भी ठीक हो रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। मैं आज बताऊँगा कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस को आप घर पे ही, अगर लोग देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि बोलते हैं कि ऐसा है कि कुछ ऐसे उपाय बताइए जो घर पे ही ठीक किए जाएँ। ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस अगर ग्रेड 1 का है, मतलब कि माउथ ओपनिंग अभी बंद होना शुरू हुई है या मुंह अंदर से हल्का सा स्टिफ लग रहा है, तब तो घरेलू उपाय आप कीजिए, तब घरेलू उपाय आपको फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आपका मतलब पेशेंट का मुंह 1 फिंगर हो रखा है और वो चाह रहे हैं कि घरेलू उपाय से उनका ठीक हो जाए। तो घरेलू उपाय से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। इसके लिए ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन आप चलाएंगे तो आपका, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कुछ समय में ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस ठीक हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी माउथ ओपनिंग 37 mm से कम है तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिसिन विथ डाइट प्लान विथ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें मैं अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और उन चीज़ों को करके पेशेंट ठीक होते हैं। चलिए आज बात करते हैं ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस पे। तो जो ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में गुटखा, सुर्ती, सुपारी, स्पेशली सुपारी के सेवन से आपको ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। और ये होता क्या है कि जो आपके अंदर वाले जो गाल होता है ना, ये गाल के अंदर की जो लेयर होती है, अंदर के लेयर, वो जो ऐसे करने से मेरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो पेशेंट का ऐसे करने से अंदर से बहुत टाइट लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे 4 फिंगर जा रही है तो पेशेंट की 4 फिंगर आराम से नहीं जाती है और वो माउथ धीरे धीरे करके क्लोज होने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि पेशेंट एक फिंगर भी ढंग से मुंह के अंदर नहीं डाल पाते हैं। तो जो ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, ये बता दिया गया कि आपको सुर्ती, सुपारी खाने से होता है और इनका बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं पेशेंट। अभी स्टार्टिंग में तो उनको पता नहीं चलता है, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब माउथ ओपनिंग 2 फिंगर रह जाती है तो वो किसी को बता नहीं पाते हैं, गोलगप्पा नहीं खा सकते, फुल्की नहीं खा पाते और वो दिक्कत में रह जाते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को अपने घर में डिस्कस नहीं कर पाते हैं और किसी से डिस्कस ना करके वो ऐसे इधर उधर की वीडियोस देख करके डिप्रेस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं उन पेशेंटों के लिए ये वीडियोस लेकर के निरंतर आता रहूँगा। अब मैं ये वीडियो लगातार बनाता रहूँगा जब तक कि आपके सपोर्ट से मैं 1 मिलियन के ऊपर तक नहीं पहुँच जाता। तो आज जो OSMF में बताया कि कैसे कैसे ये गुटखा तंबाकू से खाने से होता है, तो OSMF को ठीक अगर करना है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में हमको जानना है, तो OSMF के ट्रीटमेंट में नंबर 1 पे जो ट्रीटमेंट होता है कि आपको किसी भी प्रकार का गुटखा, तंबाकू, सुर्ती, सुपारी नहीं खाना है। इसको बिल्कुल छोड़ कर ही उसके बाद आप कुछ आगे का प्लान कर सकते हैं। मतलब अपने आप को अगर ठीक करना है तो गुटखा, तंबाकू, सुर्ती, सुपारी छोड़ने के बाद फिर आप अपने आप को ठीक कीजिएगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि बिना गुटखा तंबाकू छोड़े मैं मेडिकेशन भी नहीं प्रोवाइड करवाता हूँ, मैं दवा भी नहीं प्रोवाइड करवाता। जो पेशेंट मेडिसिन करना चाहते हैं वो मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने गुटखा, तंबाकू, सुर्ती, सुपारी को छोड़ने के बाद ही इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और उसके बाद मैं आपको जो मेडिकेशन दूंगा वो प्रॉपर 5 से 6 महीने करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की एज या पेशेंट के ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पेशेंट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने समय में आपका ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होगा। इस चीज़ की पूरी गारंटी है कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होगा। अब आज ये बात करते हैं कि घरेलू उपाय इसमें क्या करते हैं। अगर आपकी माउथ ओपनिंग 35-7 से एबव है, अब मुंह अंदर से स्टिफनेस हो गया और आप पहले गुटखा तंबाकू खा रहे थे, तो
उस कंडीशन में आपको करना क्या है, उस कंडीशन में आपको 1 गिलास पानी ले लीजिए, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, उसमें 2 चुटकी हल्दी, चुटकी का मतलब ऐसे होता है, हल्दी ऐसे उठाइए, ऐसे सिर्फ 2 चुटकी, 1 चुटकी ऐसे डालिए पानी में, दूसरा चुटकी फिर डालेंगे पानी में, और इसको मिक्स करके आप इस पानी से कुल्ला कीजिए। इतना सब करना है। सुबह उठ करके 5 तुलसी की पत्ती को चबाना है। अब आप बोलेंगे तुलसी की पत्ती चबाने से दांत का इनेमल लेयर घिस जाएगा, तो आप डायरेक्ट उसको चबाइए नहीं, उसको ले करके थोड़ा सा अपने हाथ से तोड़ लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, उसके बाद उसको चबाइए। और उसको चबाने से उसका जो रस निकलता है, उस रस को अपने जीभ से गालों के अंदर दोनों साइड लगाइए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। याद रखिएगा, जो तुलसी की पत्ती होगी वो रामा तुलसी होगी, और किसी प्रकार का तुलसी नॉर्मल यूज़ नहीं कीजिएगा। रामा तुलसी जो काली, जिसका तना जो होगा आप देखने में काला होगा, उसकी पत्ती के नीचे के पार्ट जो होंगे वो काले होंगे, वो आपको ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तीसरे उपाय में आपको करना क्या है कि आपको गुनगुना पानी लेकर के मुंह में भर करके रखना है। जो गुनगुना पानी होता है उसको मुंह में भर करके रखेंगे, और उसको आप मतलब जितने देर तक हो सके मुंह में भर करके रखेंगे, और अपने मुंह को होल्ड करके रखेंगे, और उसके बाद उसको थूक दीजिए। फिर से अपने मुंह में उतना गुनगुना पानी भरिए और फिर से होल्ड कीजिए। ये आयुर्वेद में इस उपाय को कहते हैं कवल और गंडूस। कवल का मतलब होता है कुल्ला करना, और गंडूस का मतलब होता है मुंह में पानी को भर के रखना। हल्दी के पानी से कुल्ला करने को आप कवल बोलेंगे, और जो मुंह में पानी, गुनगुना पानी को, सेंधा नमक के पानी को रखा गया है, इसको हम गंडूस बोलते हैं। जो चौथे नंबर पे जो आपका होता है उपाय में, आपको चौथे नंबर के उपाय में करना क्या है कि एक्सरसाइज ज़रूरी है। माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माउथ 37 से ऊपर है तो नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद अगर 37 से कम आपका हो रहा है तो आप जो एक्सरसाइज मैं आपके आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, उन एक्सरसाइज को करके 4 से 5 कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि आप आराम से करके अपने माउथ को खोल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कि जो माउथ ओपनिंग की चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक्सरसाइज से, सिर्फ डाइट प्लान से, या सिर्फ मेडिकेशन से आपका ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस नहीं ठीक होगा। आपको ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस ठीक करने के लिए आपको डाइट प्लान लेना है प्रॉपर, मेडिकेशन लेना है प्रॉपर, और एक्सरसाइज प्रॉपर करना है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ही आप अपने ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।